अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं आपको लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के बारे में बताऊंगी कि लो ब्लड प्रेशर जो मरीज़ हैं उनको अपना जो है ब्लड प्रेशर कैसे ठीक करना है और किन चीज़ों से आपने अपने लो ब्लड प्रेशर को सही करना है। और ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान कुन बीमारी है नाजरीन। बहुत से लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं। तो इससे बेहतर यह है कि आपने मेरी दवाओं का इस्तेमाल करना है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इन दवाओं को जब आप खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर को सही रहेगा और आपको लो नहीं होने देगा और आपकी जो सारी गर्मियां हैं आराम से गुजर जाएंगी। तो नाज़रीन, इसको चीज़ों को देखने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है ताकि मज़ीद आपको गर्मी के हवाले से बहुत से नुस्खे और आपको जो दवाएँ हैं वो आपको मिल सकें और टिप्स आपकी खिदमत में पेश करती रहूँगी। तो इसमें मेरी हौसला अफजाई होती है कि मेरे मरीज़ जो हैं वो बहुत शफा हो रही है उनको मेरी दवाओं से, और उनको जो है सेहत मिल रही है और वो उनके इलाज कर रहे हैं, मेरी दवाएं देखते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और उनको अमल करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, लौंग लेनी है आपने जो आपके किचन में मौजूद है लौंग, और आपने पानी लेना है 1 गिलास, और उसके बाद आपने शहद लेना है, और उसके बाद आपने दालचीनी लेनी है, लौंग लेनी है और दालचीनी लेनी है। दालचीनी जो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, गर्मी सर्दी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि ये गर्म है, मगर ये गर्म नहीं होती है। हम गर्मी सर्दी देख के गर्म मसाला इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या समझते हैं कि ये गर्म चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करें, आप हंडिया में ना डालें, तो इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। ये गर्मी सर्दी आपके लिए बेहतरीन एक दवा है। तो नाज़रीन, क्वांटिटी का ख्याल करने के साथ साथ आपको ये भी होना चाहिए कि आप जो ये ग़िज़ा बना रहे हैं उसकी आप दवा भी बना सकते हैं, अपने घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने कैसे बनानी है, चीज़ों को कैसे इस्तेमाल में लेना है जो आपने अपने लो ब्लड प्रेशर को सही करना है। तो चीज़ें लेनी है आपने, दालचीनी जो है आपने वो लेनी है। आपने जो ये दालचीनी के जो मैं अपने पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए थे, तो दालचीनी जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हुई है, और ये बहुत से जो भी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं वो दालचीनी ने दूर की हैं, और जिनको हम मामूली समझकर फेंक देते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है कि ऐसे ही हम इसको खाएंगे तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हम जब बिरयानी या कोई चीज़ बनाते हैं तो हम सबसे पहले दालचीनी के टुकड़े को अलहदा कर देते हैं, लौंग के टुकड़े को जो उठाते हैं और लौंग को अलहदा कर देते हैं, और बाकी खाना मुकम्मल खा लेते हैं। मगर इन चीज़ों के साथ आप खाएंगे, खाना के साथ मिलाकर इनको खाएंगे तो इसकी अफादियत बढ़ जाएगी, खाने की अफादियत बढ़ जाएगी, आपको ताकत मिलेगी, और आपके जितनी भी बीमारियां हैं ये चीज़ें खाने के साथ जब जाएंगी आपकी दूर हो जाएंगी। इन चीज़ों को आप ना मामूली ना समझें, इनको फेंके नहीं, इनका इस्तेमाल साथ में रखें। अगर आप साबुत नहीं खा सकते, चबा नहीं सकते, तो इनका पाउडर बनाकर अपने खाने में इस्तेमाल कीजिएगा। तो नाज़रीन, अब आजिए लो ब्लड प्रेशर की तरफ कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने दालचीनी जो है वो लेनी है 2 ग्राम, लौंग आपने 2 ग्राम लेनी है, पानी का 1 गिलास लेना है, और शहद आपने खालिस 1 चम्मच लेना है। तो नाज़रीन, अब आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपने शहद को पानी में उबाल लेनी है, दोनों चीज़ें। ये दोनों चीज़ें आपने 2-2 ग्राम जो मैंने बताई हैं इनको उबालना है अच्छी तरह, हल्की आंच पे उबालिएगा ताकि इनकी जो है असर पानी के अंदर आ जाए। और जो शहद है उसके बाद आपने जब उबाल लेना है तो उसके बाद आपने छान कर इनके अंदर शहद 1 चम्मच मिलाकर आपने पी लेना है। तो ये नाज़रीन आपका लो ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल में रहेगा और आपको फ़ायदा देगा। और उसके साथ आपने ऊँटनी का दूध पीना है। अगर आपको ऊँटनी का दूध दस्तयाब हो जाता है तो आपके लिए बहुत खुश नसीबी है कि ऊँटनी का दूध जो है वो ताकतवर होता है, और ये हर दरख्त की घास जो है चरती है, हर दरख्त की घास खाती है, इसलिए इसका दूध जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैं हर मरीज़ को ये क्या बताती हूँ कि जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला है, हेपेटाइटिस जैसे बीमारियों में, या और बहुत सी बीमारियाँ हैं, पीलिया की बीमारी है, या आपको कैंसर की बीमारी, उसमें आप ऊँटनी का दूध इस्तेमाल कीजिए। बहुत ताकतवर चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुदरत की नेमतें बनाई हैं, तो दूध के अंदर एक बहुत बड़ी इफ़ादियत अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है जो कि ऊँटनी के दूध में फ़ायदा है। तो आप नाज़रीन ज़्यादा कोशिश ये करें कि ऊँटनी का दूध पीजिए। जो भी मरीज़ हैं वो ऊँटनी का दूध का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बीमारी जो है आधी ख़त्म हो जाएगी इसी दूध की वजह से। तो आपको दवा खाने की ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप दवा खाते हैं तो आपने अंग्रेज़ी दवाई छोड़कर यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बीमारी का खात्मा हो। यूनानी दवाएं सब्र वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये 2-3 महीने का इलाज होता है। अगर आप 2-3 महीने इस इलाज को कर लेंगे, ये दवाएं जो मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है।
तो नाज़रीन आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, तो यही होता है कि मेरे मरीज़ों को समझ आ जाए, मेरी बात उसको समझें, मेरी बात पर अमल करें, मेरी दवाओं पर अमल करें जो मैं बता रही होती हूँ, और क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यही बात होती है कि अगर आप यूनानी की तरफ आ रही हैं तो आपने 2-3 महीने सब्र से ये दवा खानी है। आपने ये नहीं करना कि हमने 3-4 दिन खा ली, 1 हफ्ता खा लिया, हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये अंग्रेज़ी दवाएं नहीं हैं जो आपको 1-2 दिन के अंदर ही आपको फ़ायदा देंगी। ये आपको 3-4 दिन के बाद फ़ायदा शुरू करती हैं, क्योंकि यूनानी दवाओं का असूल है 3 महीने लगातार इस जो भी दवा आप खा रहे हैं 3 महीने लगातार खाइएगा। तो इससे जो है आपकी बीमारी ख़त्म होगी और आपको जो है सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, और आप अपनी आइंदा ज़िंदगी जो अच्छे तरीके से जी सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने घर का काम कर सकते हैं। मर्द हज़रात हैं वो भी इस बीमारी में जो मुब्तला हैं वो भी ये दवा इस्तेमाल करें, और जो औरतें इस घर के अंदर जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो भी ये दवा को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।